हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारे आज के सेशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम के बारे में देखेंगे कि हम इस चैप्टर में बेसिकली किन किन पॉइंट्स की स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि देखो, आपका हमारा चैप्टर जो है कंबशन एंड फ्लेम, आपको इस इमेज से ही शो हो रहा है कि कंबशन का मतलब है किसी भी चीज़ को जलाना। यानी जब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तब क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है। और जब जलाएंगे तो मान लो आप किसी लकड़ी को जलाते हो तो उससे आग की लपटें निकलती हैं जिन्हें हम फ्लेम बोलते हैं। तो ये फ्लेम क्या है, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इस चैप्टर में हम इन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे कि जब भी कोई चीज़ जलती है यानी उसका कंबशन होता है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है कि उसका बर्निंग कंप्लीट हो सके, या फिर कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं कंबशन के कि किसी मटेरियल का कोई भी सब्सटेंस है जिसका कंबशन हो जाता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका कंबशन नहीं हो पाता है। तो कंबशन के दौरान क्या होता है कि जैसे आपको इस इमेज से पता चल रहा है कि लाइटिंग भी हो सकती है, यानी आपको लाइट्स मिल रही है, इससे हीटिंग भी मिल सकता है कंबशन की प्रोसेस से। और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें फ्लेम नहीं होता है, विदाउट फ्लेम भी होते हैं। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में कंबशन एंड फ्लेम के चैप्टर में जिन जिन पॉइंट्स की स्टडी करने वाले हैं उन्हें हम आज के सेशन में देखेंगे। हमारा इस सेशन में इस चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो रहेगा कंबशन, यानी कंबशन का जनरल डेफिनेशन क्या है कि कंबशन की प्रोसेस जब भी होती है तो उसके दौरान लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है। और कंबशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, वो कंबशन को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या सब्सटेंस चाहिए। तो कंबशन के लिए जो सब्सटेंस चाहिए वो 2 टाइप्स के हम देखेंगे कि कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका कंबशन हो जाता है, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनका कंबशन नहीं हो पाता है। तो उसके बेसिस पे जो हम सब्सटेंस पढ़ेंगे वो हमारे 2 टाइप्स के रहेंगे, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। हम 2 टाइप्स के सब्सटेंस की स्टडी करेंगे, जिन ऐसे सब्सटेंस जिनका कंबशन हो जाता है, कुछ का कंबशन नहीं होता। उसके बेसिस पर ये 2 टाइप्स के रहेंगे, कंबस्टेबल सब्सटेंस एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। इसी चैप्टर में हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कंबशन कितने टाइप्स का होता है, यानी कंबशन की स्पीड के बेस पे, लाइट एंड हीट के प्रोड्यूस के बेस पर हम इसके टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा कंडीशंस की कंबशन की प्रोसेस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका कंबशन कंप्लीटली हो जाए। तो उसके लिए या कौन सी कंडीशन एब्सेंट होगी तो कंबशन नहीं हो पाएगा। तो जो कंडीशंस है उनकी हम इसमें स्टडी करेंगे। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। और नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि जब भी कंबशन का प्रोसेस हो जाता है, मान लो कहीं भी आग लग गई। जब कंबशन का मतलब जलना होता है, कोई भी चीज़ जल रही है, कहीं भी आग लग रही है, तो आप उस आग को कैसे कंट्रोल करेंगे। मान लो एक जनरल सा प्रोसेस है कंबशन, जैसे मोमबत्ती जल रही है तो वो हमारे लिए कोई हार्मफुल कंडीशन को डेवलप नहीं करती है। लेकिन जब किसी बड़ी जगह पर अगर आग लग जाती है तो हमें उसको बुझाना पड़ता है। तो यानी जब भी कहीं आग लगी है हम उस आग पर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो देखो, आग पर बेसिकली कंट्रोल करने के लिए हम क्या देखते हैं कि हम जो फायर फाइटर्स को बुलाने से पहले हम अपने लेवल पर जब आग को बुझाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, उस जगह पर या तो पानी डालते हैं या मिट्टी डालते हैं। और अगर किसी ह्यूमन की आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके चारों से कंबल, ब्लैंकेट से उसको कवर करते हैं। ब्लैंकेट से कवर करने का रीज़न क्या होता है, और हम पानी या मिट्टी जब कहीं भी आग लगे तो वो क्यों डाल रहे हैं, इन सब के पीछे क्या रीज़न है, इन सब को हम स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें रहेगा, हाउ डू वी कंट्रोल
फायर, यानी जब भी कहीं आग लगती है हम उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं। आग लगने के बाद जैसे हम मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, या फिर ह्यूमन बींग के लगते हैं तो उसे ब्लैंकेट से कवर करते हैं। इन सब के पीछे करने के पीछे क्या रीजन है हमारा कि एक फायर पे हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो इन सबको हम इसी पॉइंट में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट रहेगा वो रहेगा फ्लेम, कि फ्लेम जो है, जब भी आप मोमबत्ती जलाते हो तो मोमबत्ती जलाने पर जो ऊपर का जो लाइटिंग जो आपको दिखाई देती है वो लाइटिंग क्या है, उसे हम फ्लेम बोलते हैं। तो फ्लेम की क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें कौन से पार्ट ऐसा है फ्लेम का जो बहुत हाई टेम्परेचर का होता है। तो इसमें फ्लेम के बारे में हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें रहेगा वो रहेगा जब भी कोई चीज कंबशन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, तो उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। जैसे कि आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी को जलाने पर क्या होगा, धुआं निकलेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हो रही है इससे हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता है। तो कंबशन की प्रोसेस से ऑब्वियसली सी बात है कि जो पॉल्यूशन है वो होगा ही होगा। तो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में हमारे देखा था कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमने पढ़े थे उनमें क्या था कि उनसे पॉल्यूशन हो रहा था, बट एक नेचुरल गैस ऐसा था जिनसे पॉल्यूशन नहीं हो रहा था। तो वो क्या है, जब भी कोई चीज जल्दी कंबशन है, आप कोयले को जलाओगे वो भी कंबशन है, पेट्रोलियम है वो भी, उसका भी कंबशन होता है। तो कंबशन की प्रोसेस से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे पॉल्यूटेड होता है इसको हम इस पॉइंट में स्टडी करेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल leads to harmful products, कि जब भी किसी फ्यूल क्या था, हमने हमारे लास्ट चैप्टर में देखा था कि जिस किसी भी मटेरियल से या सब्सटेंस से हम एनर्जी डिराइव करते हैं वो सब क्या है, फ्यूल है। तो जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, उसका कंबशन करते हैं, तो जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कैसे निकलते हैं, उनके पीछे रीजन क्या होता है और उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स का हमारे इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट आता है। तो हम हमारे इस चैप्टर के अंदर कंबशन एंड फ्लेम में कंबशन क्या है, कंबशन का प्रोसेस क्या है, बेसिकली आप कंबशन से बस इतना मीन लगा सकते हैं एक बार के लिए कि किसी भी चीज का कोई भी सब्सटेंस है वो जल रहा है तो मतलब वो कंबशन का प्रोसेस है। अब कंबशन का प्रोसेस हमने जो बेसिक इसका डेफिनेशन था जिसके बारे में हम जानते थे हमने देखा, और कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस देखेंगे कि कंबशन किन सब्सटेंस का होता है किन का नहीं होता। उसके बेसिस पे हमने सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। फिर थर्ड पॉइंट हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन, की कंबशन स्पीडली हो, उसकी स्पीड के बेस पे, उसके हीट एंड लाइट प्रोड्यूसिंग के करेक्टर के बेस पे हम टाइप्स ऑफ कंबशन देखेंगे। फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, की कंबशन की जब भी प्रोसेस हो रही है तो कौन सी कंडीशंस ऐसी है जो नेसेसरी है, जो होनी बहुत कंपल्सरी, अगर वो कंडीशंस नहीं होगी तो कंबशन का प्रोसेस नहीं होगा। फिर आएगा हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कंबशन की प्रोसेस का मीन है जलना। जब भी किसी नॉर्मल सी बात है, जब कैंडल जलती है तो कोई बात नहीं, हमें कोई हार्मफुल कंडीशन डेवलप नहीं होगा उससे, लेकिन जब किसी बड़ी जगह पर आग लग जाती है तो हम उसे आग पर कंट्रोल करना चाहते हैं कि भाई हम जैसे जल्दी से करके इस पर कंट्रोल करें। हमारे फायर फाइटर्स आने से पहले हम उस पर अपने लेवल पर कंट्रोल करते, तो हम कंट्रोलिंग कैसे करते हैं उसकी, उन सब पॉइंट्स को देखेंगे। और फ्लेम जो है, फ्लेम का क्या स्ट्रक्चर है, फ्लेम क्या है, और फ्लेम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत हाई टेम्परेचर रखता है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है, कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो हमारा इन्वायरमेंट कैसे पॉल्यूट होता है, उससे कैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, इन सब पॉइंट्स की हम हमारे चैप्टर्स के अंदर जो अपकमिंग सेशन रहेंगे उनमें स्टडी करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम कंबशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।